वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से इंतजार में जो वैकेंसी चल रही थी उत्तर प्रदेश दरोगा के कुल 4,543 पदों के लिए ओटीआर प्रक्रिया शुरू हो गई है और भर्ती बोर्ड के अनुसार लगभग 2.5 लाख लोगों ने ओटीआर भी पूरा कर लिया है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मतलब जल्द ही आपको यूपीएसआई मतलब दरोगा की नौकरी देखने के लिए मिल सकती है। इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे कि दरोगा की नौकरी में क्या सिलेबस होता है, चयन प्रक्रिया क्या होता है, योग्यता क्या होती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और साथ ही साथ पूरी तरीके से आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहेगी। अगर आप पहली बार यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा अंत तक देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की कुल 4,543 पदों के लिए ओटीआर की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण कर लिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया है तो आप ओटीआर कर लीजिए भाई। और उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह किया जाएगा, मतलब इसी सप्ताह से आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि यूपी पुलिस में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता की बात करें तो आपके पास स्नातक कहने का तात्पर्य है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आपने किसी भी विषय से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस स्नातक रहिए, कहीं से भी रहिए। दूसरा, इसमें उम्र की बात आती है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र जो होनी चाहिए सामान्य 21 से 28 वर्ष होता है और जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। तीसरा, इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है हाइट का, क्योंकि भाई अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप पुलिस विभाग में नहीं जा सकते। तो 168 सेंटीमीटर, इसमें इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे फिट में तो आप अप्रॉक्सीमेट मान के चल सकते हैं 5 फीट 6 इंच के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए। 6 इंच 7 इंच इतना आएगा लगभग। तो 3 चीज़ें अगर आपके पास है, स्नातक है, आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष के बीच है सामान्य के लिए, और आरक्षण में जो छूट मिलता है तो मिलेगा ही मिलेगा, और हाइट अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, इसमें चयन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। इस बार भर्ती बोर्ड कैसा करेगा ये आगे क्लियर होगा। तो अभी मैं 2021 के बेसिस पर ही बात कर रहा हूँ। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम पास करेंगे। एग्ज़ाम के बाद आपका डीबीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डीबी में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर फॉर्म भरते समय दिया है। पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका हाइट, चेस्ट, ये सब चेक किया जाएगा। हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट की बात करें तो 79 to 84। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम आपकी जो चेस्ट की साइज होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आप रनिंग कह सकते हैं। और रनिंग के बाद आपका आएगा फाइनल मेरिट, और जैसे ही फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल होते ही आप दरोगा बन जाएंगे। तो कुल 5 स्टेप की चयन प्रक्रिया होती है। देखिए, इसमें सीबीटी जो ऑनलाइन टेस्ट है, डीबीपीएसटी, पीईटी, फाइनल मेरिट और इसके बाद मेडिकल टेस्ट। देखिए, सीबीटी ये आपके हाथ में, इसे आपको नियंत्रित करना पड़ेगा भाई। अब डीबीपीएसटी तो सामान्य सी बात है, सबका डॉक्यूमेंट सही रहता है, इसमें कोई नहीं छटता है। पीईटी जो आपकी रनिंग है तो ये भी, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और फाइनल मेरिट तो ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। और मेडिकल में छटने की संभावना बहुत कम होती है। अब भाई जो बहुत ही मतलब दिक्कत है तो अलग बात है, अन्यथा मेडिकल में सामान्यतः नहीं छाटा जाता है। तो ये चीज़ है। चयन प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई। तो आपका सिलेबस क्या होगा, बड़ा सवाल ये आता है कि सिलेबस क्या होगा भाई। जो सीबीटी हमारा टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन होता था 2021 तक, आगे ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ये तो समय ही बताएगा। इसमें देखिए कुल 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे। पूर्णांक होगा 400 नंबर का रहेगा। अब 160 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो देखिए मैथ के या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसका पूर्णांक होगा 100 नंबर। दूसरा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसका भी पूर्णांक होगा 100 नंबर। तो मैथ्स के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। तीसरा हिंदी आएगा, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और पूर्णांक होगा 100 नंबर। और चौथा जो रहेगा, आप इसे
जीएस कह लीजिए, तो जीएस में 2-3 चीजें शामिल होंगी। सबसे पहले तो जो हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक जीएस रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, जीएस रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें आपको पॉलिटी अलग से पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये कह लीजिए राज्य व्यवस्था, और साथ ही साथ मूल विधि मतलब जो कानून होता है, ये सब चीज यहाँ पर शामिल रहेगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा और 40 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो ओवरऑल 160 क्वेश्चन रहेंगे, 400 पूर्णांक होगा। अगर आपने 2021 में देखा है तो जो कट ऑफ बना था ये 300 प्लस बना था। तो भाई कट ऑफ 300 प्लस रहा था जनरल का, तो इसका मतलब अगर इस बार आपने टारगेट किया तो आपको कम से कम 330 के आसपास टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में वैकेंसी भी भाई 9000 प्लस थी, और यहाँ इस बार वैकेंसी भी कम है भाई, 45 तो 43 है। देखिए 9000 वैकेंसी कहाँ थी और कहाँ पर 45 तो है। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 330 इतना हमें मतलब टारगेट रखना है कि भाई इतना आना चाहिए। आसान भी होता है, अगर मैथ्स आपने सही से पढ़ा है तो 40 में ना 38-37 आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे। रीजनिंग में 40 में 40 निकालने वाले भी मिलते हैं। तो ये जो 80 है, 80 में आप यहाँ पे देखेंगे आपको 75 का टारगेट करना है, कि जो 80 क्वेश्चन है इसमें 75 हमें स्कोर करना है। और इसके बाद हिंदी में जो 40 है तो इसमें लगभग 38-39 ऐसा बन जाता है। मान के चलो मैं 38 ही रख रहा हूँ या 35 ही रख रहा हूँ। तो जो 3 आपके सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट देखिए 120 में आपको कितना स्कोर मिल जाएगा। 120 में अगर आप देखेंगे तो आपका 110 प्रश्न बन गया। 110 प्रश्न का मतलब है आप इसमें 2.5 से गुणा करा लीजिएगा। 2.5 से गुणा कराएंगे तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा, देखिए 220, और 220 में अगर आप 55 जोड़ देंगे 275 आप यहीं से पहुंच गए। और बाकी इसके बाद पॉलिटी, जीएस, ये सब जो है तो 40 में अगर आप यहाँ पे 25 के आसपास क्वेश्चन बना लेते, 25-30 तक अगर सही हो जाते तो आप आराम से सिलेक्शन क्लियर कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपने एग्जाम दिया, सब कुछ हो गया। यहाँ पर मैं आपको चीजें और यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए सीबीटी होने के बाद क्या होगा, जब आपका सीबीटी हो जाएगा, जो ये आपके 160 क्वेश्चन का हुआ, अब मान के चलिए आप मेरिट लिस्ट में आ गए, है ना। मेरिट लिस्ट कहने का मतलब है कि आप डीबी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गए। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाएगी, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना हाइट होगा। इसके बाद आपका चेस्ट होगा 79 to 84, ये आपका चेस्ट होना चाहिए, इतना रहेगा। आप इसमें क्वालिफाई होते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, आपकी रनिंग होगी। रनिंग मतलब पीटी। देखिए यूपीएसआई की जो रनिंग होती है थोड़ी सी आसान होती है कांस्टेबल के अपेक्षाकृत। रनिंग खैर 4800 मीटर की ही होती है लड़कों के लिए, लेकिन इसमें जो समय मिलता है 28 मिनट का मिल जाता है। तो रनिंग यहाँ पर देखिए जो कांस्टेबल वाला है उसमें 25 मिनट मिलता है, तो 3 मिनट आपको अतिरिक्त मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद देखिए सैलरी की बात करें तो भाई 42 से 100 ग्रेड पे की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे का मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 50,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है। पावर, अब भाई दरोगा का क्या भौकाल है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा अच्छे से। भाई ग्रामीण क्षेत्र में ना ऐसे समझिए दरोगा नहीं, वो भाई खुद को कमिश्नर समझते हैं, उनकी ये स्थिति है। तो पावर तो जबरदस्त है भाई, डबल स्टार मिलेगा कंधे पर, बढ़िया एकदम भौकाल वाली नौकरी। भौकाल का तो पूछना ही नहीं भाई, दरोगा बाबू, देखो कहते हैं दरोगा बाबू, है ना। तो ये जबरदस्त भौकाल वाली नौकरी है। बट अब चीज़ों को आप डिसाइड कीजिए कि आपको आने वाले 1 साल के अंदर भौकाल वाली नौकरी लेना है या फिर ऐसे ही रह जाना है। अगर आप दरोगा के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इधर उधर नहीं भटक के भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। अभी स्वतंत्रता दिवस का ऑफर भी चल रहा है जो कि 15 अगस्त तक मान होगा। अगर आप 15 अगस्त से पहले कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान से, तो आपको 50% का ऑफ भी मिलेगा। आप अगर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।